वेरी गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। हेलो, इट्स मी विद्या पांडी। तो पिछले दोनों क्लास से हम नेशनलिज्म इन इंडिया उसके बारे में पढ़ रहे थे और हमने दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को खत्म कर दिया। और आई होप आप भी मेरे साथ इन चीजों को, ये सारे टॉपिक्स को खत्म करिए, मतलब उसको पढ़िए। ठीक है, अगर आपके पास मैंने ये साथ इसलिए दिया था कि आप यहाँ से चीजें समझिए, एक बार रीड करिए। ठीक है, अगर मैं ये भी बोलूंगी, आपको रिकमेंड करती है कि आप अपना कॉपी पेन देखिए, बैठिए। कुछ चीजें जो मैं बोल रही हूँ उसको भी एज अ पॉइंट फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और दूसरी बात, मैं पीवाई को जब करा रही हूँ, जैसे टॉपिक है उनका चैप्टर खत्म हो जाएगा, मैं एक दो सेशन रखूंगी जिसमें मैं पीवाई की उसे डिस्कस करूंगी पूरे टॉपिक वन। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, सभी में अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, 30 से लेके 24 सभी में अवज्ञा का मतलब क्या है? सिविल का मतलब नागरिक। ठीक है, डिसओबीडियंस का मतलब नहीं मानना। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपको सिर्फ कोऑपरेट नहीं करना है, सरकार जो बोल रही है ना वो करना ही नहीं है, मतलब उसने जो बोला वो अब उसको फुलफिल ही नहीं करना है, डिसओबीडियंस। ठीक है, जैसे उसने बोला स्कूल चलो, नहीं, स्कूल छोड़ दिया। लॉयर को बोला कहते चलो कोर्ट, नहीं, लॉयर तोड़ दिया। ठीक है, मतलब फॉरेन कपड़े खरीदो, नहीं, अपने कपड़े बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें लगभग स्टार्ट हो गई। ठीक, तो अब जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, सबसे पहले उसका मीनिंग, तो मीनिंग जब, ठीक है, तो ठीक है, तो क्या मतलब है कि हम जो है वो अवज्ञा करेंगे, उनकी बातें को हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। ठीक है, क्योंकि अब धीरे धीरे हम ब्रिटिश से जो लड़ाई लड़ रहे थे उसका जो प्रोग्राम होगा, जो मूवमेंट होगा वो और ब्रॉड और ब्रॉड होता चला जाएगा। ठीक है, पर ऐसा क्या होगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करने का जो विचार है वो गांधी जी और बाकी सारे लीडर्स में आया। ठीक है, उसके कारण पढ़ते हैं। साइमन कमीशन 1927 में साइमन कमीशन फॉर्म हुआ, भारत आजाद है 1928 हो गया। इसका मुद्दा था भारत में इस चीज को चेक करना कि वॉज इंडिया रेडी टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, संवैधानिक तरीके से क्या भारत में सरकार बनाई जा सकती है? नहीं, पर छह टोटल में 8 फेमस है साइमन कमीशन। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि अगर हम चाहते हैं भारत में संवैधानिक सरकार बनाना, तो क्या उस ग्रुप में भारतीयों का शामिल होना जरूरी है या नहीं है? जाहिर सी बात है, अगर ब्रिटिशर्स चाहते हैं अपने एरिया में डेवलपमेंट लाना, तो उनके ग्रुप में ब्रिटिशर्स होगा, तभी तो बताया जाएगा कि आपके इस एरिया में ये कमी है, इस एरिया में ये प्रॉब्लम है, ये अच्छा है, ये खराब है। तो भारत में यही सीधा ना, अगर आप भारत के एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ संविधान लाने का या बनाने का बात कर रहे हैं, तो भारत के लोगों चाहिए ना, यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, कि यहाँ के लोग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे एज कम्पेयर टू ब्रिटिशर्स। अब उन्होंने ऐसा नहीं किया, आंखों के आंखों लोग जो है वो क्या थे, फॉरेनर थे, मतलब ब्रिटिशर्स। ठीक है, उसका हेड था साइमन, इसलिए कमीशन का नाम हो गया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जब आया तो इसकी चीज को अपोज करने के लिए, ठीक है, लोगों ने साइमन कमीशन को ब्लैक फ्लैग दिखाया। ठीक है, एंड नारा लगाया गो बैक साइलेंट, प्रोटेस्ट किया और बोला गो बैक साइलेंट। इसमें एक इंसिडेंट है जो आपको पता होना चाहिए, लाला लाजपत राय, ये पंजाब की तरफ से प्रोटेस्ट कर रहे थे और लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय को बहुत ज्यादा चोट लगी और उनकी एक दिन बाद मृत्यु को। ठीक है, ये इंसिडेंट ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा है लाहौर कांग्रेस स्टेशन। लाहौर का जो स्टेशन हुआ था 1929 में। ठीक है, इसके जो हेड थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, गरम दल नरम दल ये सब चीजें आप पढ़ेंगे, खैर इतना डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू उस समय अपने बहुत ही पीक एज में थे और वो गरम दल के थे। ठीक है, तो वो चाहते थे इंस्टेंट इंडिपेंडेंस हासिल करना। ठीक है, तो उन्होंने बोला कोई डोमिनियन एजेंडा नहीं, कुछ नहीं, हम पूर्ण स्वराज की बात करेंगे, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए हमें भाई, सारा व्यवस्था हम खुद करेंगे, सरकार हम खुद बनाएंगे, नियम रूल्स सब हम खुद बनाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने बोला पूर्ण स्वराज। ठीक है, उन्होंने बोला हमें कैसा स्वराज चाहिए? पूर्ण स्वराज। ठीक है, और पहली बार आपको पता है अभी आने वाला है 26 जनवरी। ठीक है, तो हमारे दिमाग में ये चीज होना चाहिए, वाई वी हैव सेलेक्टेड 26 जनवरी एज अ डे, एज और पे फॉर रिपब्लिकन डे। ठीक है, क्यों हम 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाते हैं और कोई डेट क्यों नहीं? ठीक है, संविधान बन के तो 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया, तो अगर हमें संविधान को स्टार्ट ही करना था तो 29 की जगह 30 नवंबर को स्टार्ट कर देते, पर हमने 26 जनवरी क्यों लिया?
ठीक है। उसका सबसे बड़ा और मेन रीजन ये है कि 26 जनवरी 1930 याद रखिएगा, 26 जनवरी 1930 को भारत के आजाद लीडर्स ने पहली बार आजादी का झंडा लहराया था। कहाँ से? लाहौर से। ध्यान से समझिए, 26 जनवरी 1930 को पहली बार यहाँ के नेशनल लीडर्स और फाइटर ने भारत की आजादी का पहला झंडा लहराया था। इसीलिए जब संविधान बन गया तो लीडर्स ने डिसाइड किया कि 29 की जगह या 30 नवंबर के जगह 26 जनवरी 1950 को हम अपना संवैधानिक दिवस रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करेंगे। तो आने वाले समय में आपको ये चीज भी मनाने मिलेगी रिपब्लिक डे। ठीक है, ओके। तो पुलिस महाराज अब ये लोग बोल रहे हैं कोई आधा अधूरा नहीं, कुछ नहीं, अब हमें सीखेगा सीधा पूरा का पूरा सेल्फ गवर्नमेंट अपने हाथ में चाहिए। तो आई थिंक कारण समझ में आ गया। इस रेट के बारे में बात करते हैं। देखिए, जब गांधी जी ने सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट स्टार्ट करने की बात कही थी, उस समय जो ब्रिटिशर्स के गवर्नर थे, वाइस थे, सॉरी, वो थे लॉर्ड इरविन। ठीक है, गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के सामने 11 पॉइंट्स, 11 डिमांड्स रखे थे। उसमें से एक डिमांड था सॉल्ट टैक्स को एबोलिश करना। ठीक है, तो उन्होंने इरविन को बोला कि आपको हमारी 11 के 11 डिमांड्स मानने पड़ेंगे, वरना हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। मतलब गांधी जी ने प्रॉपर चेतावनी दी थी इस चीज को स्टार्ट करने की, पर इरविन ने उनकी एक भी डिमांड नहीं मानी, इवन सॉल्ट टैक्स को भी एबोलिश नहीं किया। ठीक है, तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई गांधी जी हैव चूज सॉल्ट। ठीक, समझिए, उन्होंने इसीलिए चूज किया कि सॉल्ट इज और वॉट द बेसिक थिंग्स वी ऑल नीड। खाने का नमक आपको भी चाहिए, हमें भी चाहिए, अमीरों को भी चाहिए, गरीबों को भी चाहिए, भिखारियों को भी चाहिए, और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को भी चाहिए। तो ये एक ऐसा कॉमन कमोडिटी है जिसको लेके गांधी जी सबको बांधना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सॉल्ट को चूज किया, सॉल्ट को अपना हथियार बनाया। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो आपका जो मेन चीज है वो सॉल्ट, सॉल्ट टैक्स को सॉल्ट बना के सॉल्ट टैक्स जो सिस्टम था उसको खत्म करना। ठीक है, तो डायरी बार स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ देखिए 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक की यात्रा चला। यात्रा हुई दांडी मार्च से लेके साबरमती आश्रम है। जब गांधी जी ने स्टार्ट किया तो 78 वॉलेंटियर्स उनके साथ थे, और धीरे धीरे और भी लोग ऐड होने लगे। 240 माइल्स का सफर था जो कि 24 दिन में खत्म हो गया। कैलकुलेट करिए पर डे वो कितने माइल जो है वो चल रहे। ठीक है, और उसके बाद फिर उन्होंने साबरमती आश्रम पहुंच के सॉल्ट लॉ, मतलब खुद से नमक बना के, ब्रिटिशर्स का जो मोनोपोली था नमक बनाने का, उसके अधिकार को एबलिश कर दिया। सॉल्ट टैक्स जो लगाते थे वो खत्म नहीं किया। फिनिश। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अब पार्टिसिपेशन की बात करेंगे, कैसे कैसे लोग किस किस कम्युनिटी के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है रिच पीजेंट्स, जो अमीर पीजेंट्स थे जिनके पास पैसे थे, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। और ध्यान रखिएगा, जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबका अपना कोई ना कोई लालच है, कोई ना कोई कारण है। ठीक है, तो ये है सपोर्टेड जो एंटी ओवर रेवेन्यू रेंट्स, जो ब्रिटिशर्स थे वो रेवेन्यू रेंट्स बढ़ा देते, लैंड जो रेवेन्यू था उसके रेंट्स उन्होंने बना दिया था। इससे जो रिच पीजेंट्स क्लास के लोग थे उनको खाना हुआ है। उन्होंने भी गांधी को सपोर्ट किया कि चलो अगर ये मूवमेंट काम आ गया, ब्रिटिशर्स कर रहे थे तो हमें इतना रेंट नहीं देना पड़ेगा। दूसरा, पुअर पीजेंट्स, ये ही रेंट रिडक्शन चाहते थे, क्योंकि उनको भी इसी रेंज का दिक्कत हो रही थी। इनको तो और ज्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि इनको मतलब इनके पास इनकम कम है और देना पड़ रहा था बहुत ज्यादा। ठीक है, तीसरा है बिजनेस क्लास, सपोर्टेड फॉर ट्रेड फ्रीडम। बिजनेस क्लास चाहते थे कि ट्रेड फ्रीडम की आजादी मिले। क्या हो रहा था ना कि ब्रिटिशर्स तो उन्हीं लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे जो उनके काम के हैं या उनके तरफ के हैं। ठीक है, तो ये चाह रहे थे कि हमें भी क्या मिले, ट्रेड की आजादी हो, जहाँ हो जिस कमोडिटी में ट्रेड करना हो हम कर सके। ठीक है, लेटर विड्रॉस अप्रोच, लेकिन उनको लगा कि ये मूवमेंट में हमारा ज्यादा फायदा नहीं हुआ, तो उन्होंने सपोर्ट जो है वो हटा दिया। यहाँ वर्ड है इंडस्ट्रियल वर्कर। इंडस्ट्रियल के जो वर्कर, ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्रियल के ओनर किसी जगह में पार्टिसिपेट करेंगे तो उसके वर्कर्स नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्लासेस
दोनों अपोजिट है। अगर वर्कर्स को फायदा हो रहा है तो मालिक को घाटा होगा, और अगर मालिक को फायदा हो रहा है तो वर्कर को घाटा होगा। तो इसके लिए जो वर्कर्स है कुछ आए कुछ नहीं आए, पर सबसे मेजर है वो है वुमेन्स का रोल। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वुमेन्स ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। गांधी जी का ऐसा मूवमेंट था जहां आपको औरतों के पार्टिसिपेशन का सैलाब दिखेगा। औरतें बाहर निकल रही है, नारे लगा रही है, गांधी जी का सपोर्ट कर रही है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बस इनका जो है इनके पास पॉलिटिकल लीडर नहीं था वुमेन की तरफ से जो इनके लिए रिप्रेजेंट करे नेशन को। बस तो मुझे लग रहा है कि गांधी जी और बाकी सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझाया है। आई होप आपको मजा आ रहा होगा मेरे साथ इस क्लास में। तो मेरे साथ पढ़े रहिए, हद से हद में कुछ हिंदी सामाजिक ज्ञान पढ़ेंगे खास कर इतिहास, ताकि हमें वो बोरिंग ना लगे और हमें वो सारी चीजें समझ में आए जो एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। सो बाय बाय, थैंक यू सो मच।